हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मान लेते हैं एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a मीटर है और माध्यम का परावैद्युतांक k, यानी जिस माध्यम में वह स्थित है उसका परावैद्युतांक k। गोलीय चालक के समीप अन्य कोई चालक स्थित नहीं है, यानी ये आप कह सकते हैं कि चालक कैसा है, पृथक्कृत है, आइसोलेटेड है। इस चालक को क्या किया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। एक गोलीय चालक है, आवेश कितना दिया जा रहा है इसको, प्लस क्यू। जो प्लस क्यू आवेश देंगे, चालक होने के कारण संपूर्ण आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यदि एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा तो उस स्थिति में गोली का जो पृष्ठ का विभव होगा प्रत्येक बिंदु पर वो समान होगा। अब गोली का यदि पृष्ठ का विभव प्रत्येक बिंदु पर एक समान है तो गोली चालक कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ वाला हो गया। यानी गोली चालक यहाँ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ वाला हो गया। अब यदि समविभव पृष्ठ है तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि कोई समविभव पृष्ठ है तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं वह पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। तो यहाँ भी जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वह इसके पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। इसका केंद्र वो है। वैद्युत बल रेखाएं कैसे मिलती हैं, हमेशा पृष्ठ के लंबवत मिलेगी, इस तरह से कुछ। पृष्ठ की कैसे मिली, गुजरेंगी, लंबवत। कि वैद्युत बल रेखाएं जो पृष्ठ की कैसे गुजरेंगी, लंबवत। ये इसकी त्रिज्या होगी, परावैद्युतांक क्या है, k। तो इस तरह से मिलेगी। अब यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं तो उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होगा कि जो चालक पर आवेश दिया गया प्लस क्यू वह उसके पृष्ठ पर ना होकर उसके केंद्र पर स्थित है। इसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के कारण ऐसा प्रतीत होगा कि चालक को दिया गया आवेश कहाँ स्थित है, उसके पृष्ठ पर ना स्थित होकर उसके केंद्र O पर स्थित है। तो अब यदि केंद्र O पर स्थित है तो हम आसानी से गोले के पृष्ठ का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित मान लेने पर गोले के पृष्ठ का विभव v। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश कितना है, पूरा q, दूरी कितनी है, केंद्र पर मान रहे हैं a, तो q/a। ये वोल्ट हो गया, इतना वोल्ट। अब क्या चाहिए, गोले की धारिता चाहिए। अतः गोले की धारिता कौन से फार्मूला से, धारिता की फार्मूले से, C बराबर किसके होते हैं, q/v के। v का क्या करें, मान रख दें, तो v का जो मान रखेंगे q/v का मान यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/a, के से के कैंसिल, ये ऊपर चला जाए। C बराबर मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये मिल गया गोलीय चालक की धारिता, इसमें आएगा ये है, ठीक। अब यदि माध्यम निर्वात या वायु
तब k इक्वल 1, तो इस स्थिति में C0 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, t के स्थान पर 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो यहाँ से C बराबर मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0a, यहाँ से C बराबर मिल गया C0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की। अब आइए देखें, यदि ज्ञात करें C/C0, तो इतना इसमें भी है, इतना इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, k। यानी यहाँ से परावैद्युतांक को भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात में उसी गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। या ऐसे कर सकते हैं, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात या वायु में उसी चालक की धारिता C0 का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक K कहलाता है। तो इस तरह से किसी गोलीय चालक की, आइसोलेटेड गोलीय चालक की धारिता भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ उस माध्यम के परावैद्युतांक को भी डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है चालक की आवेश देने में स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है। तो इस प्रकार से चालक को आवेश करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम ज्ञात करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं किसी चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया। प्लस क्यू आवेश एक साथ न देकर छोटे छोटे पार्टों में दिया गया, डेल्टा क्यू ऐसे कह सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके दिया गया। अब ये चालक है, जब कोई आवेश नहीं होगा तो इसका विभव कितना होगा, 0। तो इस स्थिति में जब इसको आवेश देंगे एक छोटा सा पार्ट डेल्टा क्यू, तो इसको देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी पहले पार्ट को देने में आवेश को कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पहला आवेश दे देंगे डेल्टा क्यू, अब दूसरा जब डेल्टा क्यू आवेश देंगे इसको, तो इस पर सेम आवेश होगा, समान प्रकृति का आवेश होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको प्रत्कर्षित करेगा, और इस प्रत्कर्षण के बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इसको आवेश देते जाएंगे आप चालक को, धीरे धीरे उस पर आवेश बढ़ता जाएगा, और अगला पार्ट आवेश का देने में किया गया कार्य भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं पहला पार्ट जब दिया गया तो आवेश विभव कितना था, 0, और जब अंतिम पार्ट दे दिया गया क्यू का तो विभव हो जाता है V। कितना हो जाता है, V। यानी आवेश का पहला पार्ट देने पर विभव कितना है, 0, और आवेश का अंतिम भाग देने पर चालक का विभव हो जाता है V। ठीक, तो आवेश देने और आवेश क्या, आवेश प्लस क्यू देने में चालक का औसत विभव हो जाएगा 0। प्रारंभिक था, अंतिम B, और 2 ही है तो 2 से डिवाइड कर दें, यानी B/2। अब विभव की परिभाषा से, यानी अब ये मान सकते हैं हम कि संपूर्ण आवेश एक औसत विभव पर दिया गया, और वो विभव है आपका B/2। तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य
कार्य बराबर किसके होता है, सपोज कर लें W, तो ये बराबर होता है आवेश पीछे से पढ़ते आ रहे गुणे विभव, औसत विभव। ठीक, आवेश कितना दिया जा रहा है Q, औसत विभव कितना है V/2, जो मिल गया हाफ Q। ठीक, और यही कार्य विभव चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये कार्य क्या कहलाती है, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक की स्थितिज ऊर्जा U से नोट होता है, और U इक्वल हो जाएगा आपका हाफ QV। परंतु आप जानते हैं Q बराबर किसके होता है, CB, इसलिए Q बराबर किसके हो जाएगा, हाफ CB स्क्वायर, पुनः C बराबर किसके होता है, CB, B बराबर होता है Q/C, इसलिए U बराबर हो जाएगा हाफ, मान रखते हैं तो B के स्थान पर Q रख देंगे तो आ जाएगा Q²/C। तो इस तरह से 3 फार्मूले आपको मिल गए किसके, स्थितिज ऊर्जा। पहला हाफ QB, हाफ CB² और हाफ Q²/C। ये तो साधारण विधि थी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का। एक दूसरा तरीका भी है वैकल्पिक विधि, आइए उस पर विचार कर लेते हैं। सेकेंड मेथड पर मान लेते हैं, माना चालक, किसी चालक की धारिता राशि है, C है, चालक को Q' आवेश देने पर विभव P' हो जाता है। क्या हो जाता है, B' हो जाता है। तब C बराबर किसके होगा, Q'/B'। ठीक, अब चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश dQ, कितना, dQ देने में कृत कार्य, तो कार्य की डब्ल्यू होगा, कार्य बराबर किसके होता है, आवेश गुणे विभव। आवेश कितना है, dQ, विभव कितना है, B' का आप क्या रख दें, मान यहां से रख दें, तो मान रखेंगे B' का आ जाएगा Q'/C, हो गया Q'/C dQ। B' का मान यहां से रख दिया। अतः चालक को 0 से Q आवेश देने में कृत कार्य W, इसके लिए क्या करें, इसको
इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से Q, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से Q, बाकी ये रहेगा आपका Q डैश बाई सी डी Q। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें तो W बराबर हो जाएगा 1/c बाहर, 0 से Q डैश डी या 1/c इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2, 0 से Q। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, Q, P² माइनस 0/2, ये हो गया हाफ Q²/c, ये मिल गया W। क्या मिल गया आपको, W मिल गया। ठीक, अब ये W मिल गया तो जो कार्य यहाँ किया गया यही कार्य क्या कहलाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दें क्या किया गया, एक छोटा सा आवेश दिया गया तो छोटा सा आवेश देने में किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, आवेश dq, विभव b डैश है। b डैश का मान यहाँ से निकाले तो आ जाएगा Q डैश बाई सी, वो रख दिया गया। अतः चालक को 0 से Q आवेश देने में कृत कार्य W बराबर, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, 0 से Q तक लिमिट लगा दी गई, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ भी Q डैश का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा Q डैश स्क्वायर बाई 2। अब एक बार अपर लिमिट रख देंगे, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखी गई Q²/2, लोअर लिमिट रखी गई 0/2, बीच में माइनस चिन्ह होता है। सरल कर लिया गया, W बराबर मिल गया हाफ Q²/c। यही कार्य जो है चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अतः U बराबर हाफ Q²/c एक फार्मूला। फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं दोनों और फार्मूलों में। Q बराबर CV रखने पर U बराबर हाफ Q बराबर क्या रख दिया गया, CV, तो C² हाफ CV² हो जाएगा। पुनः C² Q/b रखने पर U हाफ QB। इस तरह से 3 फार्मूले आपको मिल गए जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।